ओम शांति। ईर्ष्या कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ईर्ष्या मौजूद है। बाहरी रूप पे तो हम पहचान जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हम सब के अंदर वो सूक्ष्म रूप में भी पाया जाता है, जो कि हमें समझ में नहीं आती कि ये एक ईर्ष्या का ही रूप है। और यही सूक्ष्म रूप आग में घी डालने का काम करता है, जो कि बाहर हमारी प्रतिक्रिया बहुत बड़े रूप में आती है। ये सूक्ष्म रूप है किसी का परचिंतन करना, किसी का निंदा करना, किसी में कमी कमजोरी निकालना, ये भी तो एक ईर्ष्या है। ऐसा नहीं कि किसी का फॉलोअर्स बढ़ गया तो उसको देख के ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई तरक्की कर रहा है तो ईर्ष्या, वो तो बाहरी रूप पे हमें बड़े तौर पे दिखता ही है। लेकिन इसी सूक्ष्म रूप की वजह से ना हम किसी की निंदा करते हैं, परचिंतन करते हैं। और एक कहावत है ना, कलेजे पे सांप लौटना, तो ईर्ष्यावश ही तो उस हम सर्प के जैसे करते हैं ना। कहते हैं ना, कितनी योनियां सर्प योनियां होती है, मनुष्य की योनियां होती है, तो सर्प योनियां भी एक ईर्ष्या की ही मतलब हमारे जीवन में एक उदाहरण है कि ईर्ष्या भी एक सांप के समान है। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो हम आप उसे डसने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। है ये बहुत ही तीखी शब्द, जो हम आपको भी बुरा लग सकता है, लेकिन ईर्ष्या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नुकसान पहुंचाती है। ये कहानी भी कुछ इस तरह से ही है। एक दंपति था, उसे कोई भी संतान नहीं थे। दोनों व्यक्ति, पति पत्नी ने एक कुत्ते को पाल रखा था, और उस कुत्ते को वो एकदम एक बच्चे की तरह, फैमिली मेंबर की तरह उसे रखते थे। और वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखता था, उनकी हमेशा एक बच्चे की तरह उनकी बातों को मानता था। वो लोग अपने जीवन में बहुत खुश थे। लेकिन उनके जो पड़ोसी थे, यह देखकर जलते थे, जबकि वो भरा पूरा परिवार था, फिर भी उनकी खुशी वो देख नहीं पाते थे। वो कुत्ता एक बार अपने मालिक के साथ गार्डन में घूम रहा था, तो उसे कुछ लगा यहाँ पे है। कुत्ता सूंघते सूंघते गया और उस जमीन पे जब कुरेदने लगा तो मालिक को लगा कि ये कुछ इशारा कर रहा है। तो मालिक उस जमीन को वहां पे खुदाई किया तो उसे सोने का सिक्का मिला। वो सोने का सिक्का घर लेके आया, वो कुछ रखकर और सारा गांव वाले में बांट दिया। जो गरीब थे उसे वो दान दे दिया। ये सब जब पड़ोसी को मालूम हुआ तो उसे और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी कि हम लोग इतना कुछ भरे पूरे होके भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम लोग को कुछ ऐसा मतलब अनुभव नहीं हुआ। तो वो दोनों पति पत्नी विचार करके उस जो कुत्ता पाले हुए थे उसके पास गया और उनसे वो कुत्ता कुछ दिन के लिए उधार में लेना चाहा। वो दंपत्ति भी कहीं बाहर जा रहे थे जहां पे वो कुत्ता को लेके जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने उसे दे दिया देखभाल करने के लिए। वो कुत्ता को अपने घर लेके आ गए और उसकी देखभाल नहीं किए, बस वो एक लालच में थे कि किसी तरह हमें भी सोने का सिक्का मिल जाए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो कुत्ते को इतना मारा, इतना पीटा कि वो कुत्ता मर गया। तो वो कुत्ते का सपना वो अपने मालिक को दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम जाके मेरा शव लेके जला के उसका जो राख है वो अपने पास ले आओ। वो गया और उस कुत्ते का शव लेके आया, जलाया, और उस राख को, तो उसे सपने में आया था कि वो जो सूखा वृक्ष है गार्डन में उसके पास राख को छिड़क देना। वो ऐसा ही किया, गया, छिड़का तो देखा वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, खिल गया, उसमें फल लग गए। फिर पड़ोसी को मालूम हुआ, उन्होंने वो सबका राख भी चुरा लिया और
वो उसको चुरा के अपने पास रख लिया। तो वो जो हरा भरा खेत, मतलब वो जो चमत्कार एक राजा को सुना, तो वो दंपत्ति को बुलाया और अब कहा उनको जादू दिखाने। तो वो उसी तरह किया, पेड़ के पास, सूखे पेड़ के पास रखने लगे तो वो पेड़ हरा भरा होने लगा। तो मतलब उसका वो किया हुआ फलीभूत हुआ। लेकिन जब पड़ोसी उसको देख के ऐसा किए, तो वो भी दूसरे शहर में जाके राजा के पास जब गए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दंपत्ति को बेइज्जती करके, दंड देके उस राज से निकाल दिया गया। तो भावार्थ यह कि हमें दूसरे को देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसी जगह हम उसके सुख में शामिल होते, सुखी होते, उसके खुशी में शामिल होते, तो शायद हम भी आगे जीवन में बढ़ पाते। लेकिन वो दंपत्ति ऐसा नहीं सोचे, ईर्ष्यावश वो अपने पतन का कारण बन गए। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम इस सूक्ष्म ईर्ष्या को समझ नहीं पाते हैं, निंदा करते हैं, परचिंतन करते हैं। ईर्ष्यावश हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और जब हम ये समझ जाएं कि परमात्मा हमें एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा बनाया है, और श्रेष्ठ आत्मा ही महान होती है, और जो श्रेष्ठ आत्मा होती है वह ईर्ष्या का वश नहीं होती। ईर्ष्या उसे अपने वश में नहीं कर सकता। उसे वो जीतता है, उसे वो सम्मान में, परोपकार में, ये सब में लगाता है। तो आज से इस सूक्ष्म ईर्ष्या को पहचाने और अपने जीवन से इसे हमेशा के लिए बाहर निकाल दे, तो हमें हमेशा आगे रास्ता सुख का ही मिलेगा। से हम लोग संकल्प लें कि अपने जीवन से ईर्ष्या को हटाकर खुशियां लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का मंत्र, अच्छा शिक्षक वो नहीं जो सिर्फ पढ़ाना जानता, अच्छा शिक्षक वो हो जो अपने छात्र को पढ़ना जानता। मतलब उसके अंदर जो कमी कमजोरी है, जो ईर्ष्या भाव है, उन्हें वो निकालने की हमेशा कोशिश करते रहे और एक अच्छा छात्र बनाने की कोशिश करें। इसी तरह हम अपने जीवन के खुद शिक्षक बने और अपने अंदर से सूक्ष्म जो भी कमी कमजोरी है, उसको निकालकर अपने जीवन को सुखमय बनाओ। ओम शांति।